नमस्कार दोस्तों, मैजिकल ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आपके लिए मैं लेके आया हूँ फिर से इंग्लिश विदाउट ग्रामर की ये सीरीज। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश विदाउट ग्रामर के सीरीज में मैं आपको स्टोरीज से भी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जो मूवीज होते हैं मूवीज से इंग्लिश पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम न्यूज़पेपर किस तरह से रीड कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और न्यूज़पेपर में जो बड़े बड़े एडिटोरियल आते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करके न्यूज़पेपर से इंग्लिश किस तरह से लर्न करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। मतलब इंग्लिश का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। पर एक बात मैं आपको कह दूं कि ये सब बनाने के लिए मुझे भी बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हर बच्चा इंग्लिश सही तरीके से पढ़ सके। जो गांव में बच्चे रहते हैं वो इंग्लिश को सही तरीके से नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते हैं। तो हर बच्चा अगर इंग्लिश को राइट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो उनका इंग्लिश का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैजिकल ट्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज इंग्लिश का लेसन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे? आज के सेशन में हम सेंटेंसेस देखेंगे, जो डेली रूटीन पे सेंटेंसेस होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद किस राहुल नाम का जो एक लड़का है वो अपना रूटीन किस तरह से बताता है वो देखेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा डेली रूटीन पे, उसका आप आंसर बताओगे और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमें कवर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरी पहली वीडियो जरूर देख लीजिए, कि जब भी हम हमारा रूटीन बोलते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V1 से बताते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उससे हम हमेशा हमारा रूटीन बताते हैं। रूटीन का मतलब क्या होता है? रूटीन का मतलब होता है जो चीज हम रोज करते हैं, हर रोज करते हैं या हमेशा करते हैं, उसको हम रूटीन बोलते हैं। और रूटीन को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 से एक्सप्रेस करते हैं। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ग्रामर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बोलते वक्त कौन सा टेंस यूज करूं वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो कि सब्जेक्ट प्लस V1 पे बेस्ड है। और ये जो है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर किया। तो चलिए कुछ एग्जांपल इस पे देखते हैं हम। जब मैं सुबह उठता हूं, तो आपको एक बात और बता दूं कि लास्ट में हमें हु ऐसा वर्ड आएगा और मराठी में तो या तो ऐसा वर्ड आएगा, तो या ते। मतलब कि मैं खाना खाता हूं, आ गया हूं। मैं सोता हूं, ठीक है। मैं खेलने जाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं खाना बनाता हूं, मैं सोता हूं, मैं बुक पढ़ता हूं। तो रूटीन में जब भी हम बोलेंगे तो लास्ट में हु आएगा, और हु जब आएगा तो हम उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बताएंगे। और मराठी में आप अगर बोल के देखोगे तो या ते आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें सब्जेक्ट प्लस V1 में बोलना है। तो पहला जो सेंटेंस है, आई गेट अप और वेकअप। गेटअप मतलब उठना या जागना। तो दोनों का एक ही मीनिंग होता है, गेटअप और वेकअप। तो ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। अगर वर्ब के पूरे फॉर्म चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं सुबह उठता हूं, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा? उठता हूं। तो आई गेट अप या आई वेकअप इन द मॉर्निंग। कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 की ही तो बात करनी है मुझे। ठीक है। आई टर्न ऑफ माई अलार्म क्लॉक। तो ये अलार्म क्लॉक होता है, अलार्म क्लॉक नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है, जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि टर्न ऑफ मतलब बंद करना होता है, और ये भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मतलब उठने के बाद मैं क्या करता हूं, मेरा जो अलार्म क्लॉक है उसको
बंद कर देता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। तो यहाँ पे भी मैंने सब्जेक्ट प्लस V1 की ही बात की है। मैं क्या करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद का अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो आई टेक अ शॉवर, आई हैव अ शॉवर। तो मैं शॉवर लेता हूं, तो इसको आप टेक से भी बोल सकते हैं या हैव से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट प्लस V1 ही यूज करता हूं। यहाँ पे हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा रूटीन बोल रहे हैं। आई गेट ड्रेस मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। इसके बाद क्या सेंटेंस है, आई कॉम्ब माई हेयर। तो मैं मेरे बाल बनाता हूं। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लस V1 की ही बात हो रही है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आई मेक ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूं। तो यहाँ पे मेक मतलब क्या होता है, मेक मतलब बनाना होता है, रेडी करना होता है। तो यहाँ पे भी मेक क्या है, V1 है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 की बात हो रही है। तो जब भी मैं रूटीन बोलूं तो सब्जेक्ट प्लस V1 एक ही फार्मूला मेरे दिमाग में होना चाहिए। तो आई मेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उस ब्रेकफास्ट को बनाने के बाद उस ब्रेकफास्ट को मैं खाता हूं। तो उसके लिए मैं क्या बना बोलूंगा, आई ईट ब्रेकफास्ट। तो ईट मतलब क्या होता है, खाना होता है। ये सब्जेक्ट है और ये V1 है, खाता हूं। लास्ट में क्या आ गया, हूं आ गया, करता हूं, ठीक है। और मैंने आपको एक बात फिर से और बताई थी कि हम खाने और पीने के लिए क्या यूज करते हैं। खाने और पीने के लिए हैज, हैव और हैड यूज करते हैं। तो इसके बाद आप जब भी बोलोगे खाने पीने के लिए, तो आप हैव का ही यूज करोगे या हैड का ही यूज करोगे। तो आई हैव ब्रेकफास्ट मतलब क्या हो जाएगा, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, ब्रेकफास्ट खाता हूं। पानी पीता हूं मतलब क्या होगा, आई हैव वाटर। इसका मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, आई ड्रिंक वाटर। तो आज के बाद आपको आई ड्रिंक वाटर नहीं बोलना है, आई हैव वाटर बोलना है। तो मैं पानी पीता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1। अगर मुझे बोलना है मैंने खाना खा लिया, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा आई हैड डिनर या आई हैड लंच। तो ये हैड वगैरह का किस तरह से हमें यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। इसमें हम हैज, हैव, हैड के जो अलग अलग 6 या 7 तरह के यूजेस होते हैं कि हैज, हैव, हैड हम कहां कहां पे यूज करते हैं और इसका सही तरीका क्या है वो हम अलग से देखेंगे। तब मैं वहां पे आपको सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पे फिलहाल यही ध्यान में रखिए कि हम खाने पीने के लिए हैज, हैव, हैड यूज करते हैं। तो मैं इसके बाद क्या बोलूंगा, आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं चाय पीता हूं, तो क्या बोलोगे, आई हैव टी। क्या बोलोगे, आई हैव टी। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी नहीं बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1। मैं चाय पीता हूं, आप रोज चाय पीते हो ना, सुबह उठ के मैं चाय पीता हूं। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टी, मैं चाय पीता हूं। उसके बाद क्या करता हूं, मैं मेरा होमवर्क करता हूं। तो करने के लिए हम क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं। तो आई डू माई होमवर्क। तो सब्जेक्ट प्लस V1। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। इंग्लिश आपको इसके पहले कभी इतनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज नहीं लगी होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का अगर आपने ये मेरा सेशन रोज देखना शुरू किया तो आपकी इंग्लिश पूरी तरह से इंप्रूव हो जाएगी। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मतलब क्या है, मैं स्कूल में जाता हूं। आई गो टू ऑफिस मतलब मैं ऑफिस जाता हूं। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, गो मतलब जाना। तो सब्जेक्ट प्लस V1 से मैं यहाँ पे मेरा रूटीन बताता हूं। तो समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लर्न। लर्न मतलब क्या, सीखना। लर्न मतलब क्या, सीखना, कोई भी चीज सीखना। तो ये लर्न जो है क्या है, V1 है, मतलब वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, आई लर्न न्यू थिंग्स इन द क्लास। मतलब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1। इसका मतलब क्या, मैं क्लास में रोज नई बातें सीखता हूँ। रोज मैं क्लास में क्या करता हूँ, नई बातें सीखता हूँ। रोज का काम है, इसलिए रूटीन है, और रूटीन है मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 की बात होगी।
उसके बाद मैं क्या करता हूं, ब्रेक में मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूं। तो खेलने के लिए हम क्या बोलते हैं, प्ले। तो आई प्ले हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 हो जाएगा। तो आई प्ले किनके साथ खेलता हूं, मेरे दोस्तों के साथ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन ब्रेक, मतलब ब्रेक जब भी होता है तो मैं मेरे दोस्तों से साथ खेलता हूं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह की ट्रेन है। इंग्लिश जिसको सीखना है एक प्रकार की क्या है, ट्रेन है। तो ट्रेन क्यों है, क्योंकि ट्रेन किससे बनी होती है, ट्रेन दो पार्ट से बनी होती है। एक होता है इंजन, और दूसरा जो पार्ट होता है डिब्बा होता है, बराबर। तो डिब्बा हम कुछ भी लगा सकते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो इंजन में ही गलती करते हैं। तो हमें क्या, इंजन मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हमें पहले इसको ही राइट करना है। डिब्बा लगाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें हमारे इंजन को पहले राइट करना है। अगर आपको इंजन पूरी तरह से आ गया, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज करना आ गया, तो आपकी इंग्लिश पूरी तरह से इंप्रूव हो जाएगी। चलिए, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मेरे घर आता हूं। तो घर आता हूं मतलब रोज ही आता हूं। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1। और आने के लिए हम क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, आई कम टू होम। घर में आने के बाद मैं खाना बनाता हूं। तो खाना बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुक। तो ये कुक जो है क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आई कुक डिनर। मैं आपको बता दूं, जो हम शाम को करते हैं उसको डिनर बोलते हैं, और जो हम दोपहर को करते हैं उसको लंच बोलते हैं। तो आई कुक डिनर मतलब मैं मेरा खाना बनाता हूं, रोज की बात है। जो आप रोज कर रहे हैं उसके लिए मैं सब्जेक्ट प्लस V1 बोलूंगा। आपको वर्ब की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आई ईट डिनर, मैं खाना खाता हूं। तो आपको ईट नहीं बोलना है, आपको हमेशा क्या बोलना है, आई हैव डिनर, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1। तो आई हैव डिनर मतलब मैं खाना खाता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। यहां पे भी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 ही हो गया। उसके बाद क्या है, आई रीड अ बुक। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 है। तो मैं बुक पढ़ता हूं। रोज की बात है बुक पढ़ना। जैसे कोई रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो क्या बोलेगा, आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो रोज की बात है ना, तो रोज की बात मतलब रूटीन है, और रूटीन के लिए हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। और उसके बाद एक ही दिमाग में रखना है, वर्ब की सिर्फ और सिर्फ पहली ही फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या, आई गो टू बेड। यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस क्या है, V1 है। तो ये क्या हो गया, आई गो टू बेड मतलब मैं अपने बेड में जाता हूं। और आई स्लीप मतलब मैं सोता हूं। तो आपको समझ में आया है, ये रूटीन है। और मैं आपको बोल दूं कि जो मैंने रूटीन आपको बताया है वो 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि रूटीन को किस तरह से बोलना है। और एक रोज रोज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो अवेयरनेस लेवल है इंग्लिश के बारे में वो भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपके दोस्त ने आपको अगर पूछा कि आप घर जाके क्या करते हो, आपका क्या रूटीन है, तो आपको, अगर मुझे अगर पूछता है कोई तो मैं उसको क्या बताऊंगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, कुछ एग्जांपल दिए। जैसे मैं बोलूंगा मैं घर घर जाने के बाद डोर लॉक करता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या हो गया, लॉक करता हूं मतलब क्या हो गया, रूटीन। रूटीन मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, आई लॉक द डोर्स, मतलब क्या, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद क्या करता हूं, मैं मेकअप उतार देता हूं। तो उतारना मतलब क्या होता है, टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ को हम क्या बोलते हैं, उतारना बोलते हैं। तो आई टेक ऑफ माई मेकअप, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया। ठीक है, या उसके बाद मैं क्या करता हूं, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा क्या आएगा लास्ट में, हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, बात करता हूं, आई टेक वार्म बाथ। तो यहां पे क्या है, आई सब्जेक्ट प्लस V1, टेक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद मैं क्या करता हूं,
हाउस क्लीन करता हूं, करता हूं मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस V1, तो मैं क्या बोलूंगा, आई क्लीन अप द हाउस। क्लीन अप करना मतलब पूरी तरह से साफ कर देना। उसके बाद मैं क्या करता हूं, चाय पीता हूं, तो यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि ये मैं रोज की बात बोल रहा हूं, उसको बता रहा हूं, मेरे दोस्त को बता रहा हूं कि उसके बाद मैं चाय पीता हूं, तो आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। और मैंने आपको पहले ही बोला है को पीने के लिए आप ड्रिंक मत यूज कीजिए, आप क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ कप ऑफ टी। तो इसके बाद आपको कभी भी बोलना है तो क्या बोलना है, आई हैव अ कप ऑफ टी, उसके बाद मैं चाय पीता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, चाय पीते पीते मेरा फेसबुक चेक करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई चेक माय फेसबुक, सब्जेक्ट प्लस V1। फेसबुक चेक करने के बाद मैं कुछ मीटिंग अटेंड कर लेता हूं, आई अटेंड मीटिंग। तो यहाँ पे फिर से मैंने क्या यूज किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। तो मैं बार बार आपको फिर से रिपीट करूंगा, जब भी मुझे मेरा रूटीन बोलना है, रोज की बात बोलना है, तो मैं हमेशा उसको एक ही फार्मूले से बोलूंगा, सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए मैं ना किसी ग्रामर के बारे में सोचूंगा और ना कुछ टेंस के बारे में सोचूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं मेरा नेक्स्ट डे का प्लान करता हूँ, तो क्या करूंगा मैं, आई प्लान द नेक्स्ट डे, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1। मीटिंग, उसके बाद मैं डे को प्लान करने के बाद क्या करता हूं, आई चार्ज माय फोन, मतलब मैं मेरा फोन जो है उसको चार्ज करता हूं, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1। फोन चार्ज होने के बाद मैं अपने मोबाइल में क्या सुनता हूं, कुछ गाने या म्यूजिक सुनता हूं, तो सुनने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लिसन यूज करते हैं। तो लिसन यूज करने के बाद सुनना मतलब सब्जेक्ट, सुनता हूं, आई लिसन सॉन्ग्स भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो कितना आसान हो गया है, और आपको इतने सारे एग्जाम्पल से पूरी तरह से क्लैरिटी आई होगी कि आपको अगर आपका रूटीन अगर बोलना है तो हमेशा सब्जेक्ट प्लस V1 में ही बोलना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मेडिकेशन मतलब क्या होता है, दवाइयां होती है, तो आई टेक माय मेडिकेशन मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, मैं मेरी दवाइयां जो है वो लेता हूं। उसके बाद क्या करता हूं, मैं मेरा बेड जो है उसको रेडी करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई मेक माय बेड मतलब सब्जेक्ट प्लस V1। उसके बाद मैं क्या करता हूं, लाइट्स जो है उसको बंद कर देता हूं, तो आई टर्न ऑफ द लाइट्स मतलब टर्न ऑफ मतलब बंद करता हूं। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि अगर मुझे किसी ने रूटीन पूछा कि घर आने के बाद आप क्या करते हो, तो मैं इस तरह से उसको बता सकता हूं। तो आपके टीचर ने अगर आप घर जाने के बाद क्या करते हो, ये अगर क्लास में पूछा, जब आपकी छुट्टी हो जाती है तो आप घर जाके क्या करते हो, ये क्वेश्चन पूछा, तो आपको उनको रूटीन बताना है और इंग्लिश में ही बताना है, और बताते समय सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 बताना है। तो आप सर को क्या बोलोगे, सर मैं घर जाता हूं मतलब क्या, आई गो टू होम। उसके बाद क्या करता हूं, उसके बाद मैं आई वॉश माई फेस मतलब मैं अपना चेहरा धोता हूं। उसके बाद मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। उसके बाद मैं फिर से घर आता हूं, आई कम टू होम। फिर मैं क्या करता हूं, स्टडी करता हूं, आई स्टडी। उसके बाद मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। उसके बाद मैं खाना खाता हूं, आई हैव डिनर। तो समझ में आया, अगर आपको किसी ने भी आपका रूटीन पूछा तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 की बात करनी है। ये तीन जो एग्जाम्पल है कुछ थोड़े से अलग है, ये भी हम देख लेते। जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं हमेशा मेरे घर में ही खाना खाता हूं, मतलब जो लंच होता है दोपहर का खाना, वो हमेशा घर में खाता हूं। बात हमेशा की है मतलब रूटीन है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 ही आएगा। और खाने और पीने को हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, हैव यूज किया है। और लंच मतलब दोपहर का खाना, तो आई ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, आई ऑलवेज हैव लंच एट होम
मतलब सब्जेक्ट प्लस V1। मैं हमेशा घर में ही खाना खाता हूं। मैं हमेशा खाने के पहले मेरा होमवर्क करता हूं, बोलते हैं ना हम। तो मैं क्या बोलूंगा, करना मतलब डू, तो सब्जेक्ट प्लस V1, तो आई नॉर्मली डू माई होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब खाने के पहले ही मैं मेरा होमवर्क कर लेता हूं। तो यहाँ पे डू जो है वो भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई यूजुअली गो टू द जिम ऑन मंडे, मतलब मैं हमेशा मंडे को जिम जाता हूं, मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1। यहां पे भी गो का फर्स्ट फॉर्म मतलब सॉरी वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म लिया गया है। तो समझ में आया बच्चों। तो आपको 2-3 बार आपका रूटीन लिखना है, उसको बार बार रिपीट करना है, उसके बाद आपको उसको बोल के दिखाना है। मतलब आप एक दिन में आप खुद अपना रूटीन इंग्लिश में बोल सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और बोलते समय आपको सिर्फ दिमाग में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए, अब कोई भी अगर स्टूडेंट है, तो राहुल ने अपना डेली रूटीन बताया है। राहुल का जो डेली रूटीन है वो क्या है, मतलब कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा जो है अपना रूटीन कैसे बताएगा। वो पहले बोलेगा हाय माय नेम इज राहुल, ठीक है, मेरा नाम राहुल है। उसके बाद मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं कोई भी लैंग्वेज बोलता हूं, तो क्या है, ये रूटीन है, रोज की बात है, मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई, बोलना मतलब स्पीक, तो आई स्पीक इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी, मतलब मैं इंग्लिश, मराठी और हिंदी लैंग्वेज बोलता हूं। उसके बाद आई लव टू प्ले क्रिकेट, यहां पे भी क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 की ही बात होगी, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, हमेशा की बात है। आई लव टू प्ले क्रिकेट, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। आई listen to romantic music and read book. I live with my family in नागपुर, मैं मेरे फैमिली के साथ नागपुर में रहता हूं, मतलब ये क्या है, रहता हूं, हमेशा की बात, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, लिव मतलब रहना। दिस इज माई डेली रूटीन, कौन सा, उसने आगे अब अपना डेली रूटीन बोला है। आई गेट अप अर्ली एवरी डे, मतलब गेट अप मतलब क्या है, उठना होता है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और गेट अप क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मतलब उसने अपना रूटीन कैसे बोला है, सब्जेक्ट प्लस V1 में बोला है। तो आई गेट अप अर्ली एवरी डे, आई टेक अ बाथ विथ वार्म वाटर, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, मैं क्या करता हूं, गर्म पानी से नहाता हूं। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो सिस्टर है उसके लिए क्या बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। तो क्या बोलेगा वो, माई लिटिल सिस्टर मेक्स अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट फॉर मी, मेरे लिए, मेक मतलब बनाना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसकी सिस्टर है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे यस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर हमने नाउन यूज किया है। तो माई लिटिल सिस्टर मेक्स अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट फॉर मी। उसके बाद इसने क्या बोला, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे मैं मेरा ब्रेकफास्ट खाता हूं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आई हैव ब्रेकफास्ट। और आई हैव ब्रेकफास्ट के बाद क्या होगा, मैं काम को जाता हूं, मतलब आई गो टू वर्क। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस, मतलब वो अपना जो रूटीन बता रहा है वो सिर्फ सब्जेक्ट प्लस, मतलब वो रोज क्या करता है इसके बारे में बोल रहा है। आई वर्क मतलब मैं काम करता हूं, वर्क मतलब काम करना। आई वर्क फ्रॉम 7 AM to 5 PM ऑन वीकडेज, मतलब वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे जो होता है वो वीकडेज उसको कंसीडर किया जाता है। तो मैं 7 AM से 5 PM तक काम करता हूं। बट ऑन वीकेंड्स, मतलब कोई भी अपना जो सैटरडे संडे होता है उसको हम वीकेंड बोलते हैं। आई वर्क फ्रॉम 8 AM to 2 PM, मतलब मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक काम करता हूं। आई वर्क सब्जेक्ट प्लस V1।
उसके बाद मैं क्या करता हूं, आई रिटर्न टू माई हाउस एट 6 PM। ये रिटर्न मतलब क्या, वापस आना। इसका मतलब यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस V1। मैं मेरे घर में 6 बजे वापस आता हूं। और उसके बाद क्या करता हूं, एट होम मतलब मेरे घर में, आई टर्न ऑन माई कंप्यूटर मतलब जब मैं घर जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो कंप्यूटर है उसको ऑन करता हूं। तो आई टर्न ऑन माई कंप्यूटर एंड आई चैट विथ माई फ्रेंड। तो पूरा जो सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा है वो सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 की ही बात कर रहा है। उसके बाद ऑन संडे आई चिल आउट मतलब मैं संडे को थोड़ा सा चिल आउट करता हूं, रिलैक्स होता हूं। आई गो टू द मूवी ऑन संडे मतलब जब भी संडे आता है, संडे के दिन मैं मूवी देखता हूं। आई ऑल्सो रीड गुड बुक्स ऑन संडे। तो यहाँ पे भी रीड क्या है, V1 है और आई सब्जेक्ट प्लस V1। तो ये जो राहुल ने अपना पूरा जो डेली रूटीन बताया है, ये किसमें बताया है, सब्जेक्ट प्लस V1। तो आप भी अपना डेली रूटीन लिख के, इंग्लिश में लिख के मुझे भेजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको क्या करूंगा, डेली रूटीन पे क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे देना है। अब मैं आपको पूछूंगा, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कौन से समय उठते हो। तो आप क्या बोलोगे, मैं आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूं, या आई गेट अप एट 7 o'clock या 7 AM। तो हम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। डू यू मेक योर ओन बेड मतलब क्वेश्चन भी जो पूछा जा रहा है वो भी रूटीन में ही पूछा जा रहा है। यस, आई मेक माई ओन बेड मतलब मैं मेरा बेड खुद रेडी करता हूं मतलब बनाता हूं। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू गेट अप मतलब उठने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हो। तो आप उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हो, मैं बोलूंगा कि आई ब्रश माई टीथ, क्योंकि ये रूटीन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रूटीन में मतलब क्या बोलूंगा, मैं सब्जेक्ट प्लस V1 बोलूंगा, आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद व्हाट टाइम डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट, तो आप कितने बजे आपका ब्रेकफास्ट करते हो। तो मैं बोलूंगा आई हैव, क्योंकि मैं ईट नहीं बोलूंगा, क्योंकि खाने पीने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, हैव यूज करूंगा। तो आई हैव ब्रेकफास्ट, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो बच्चों, एट, टाइम के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एट, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM मतलब मैं 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट करता हूं। चलिए, तो इस क्वेश्चन के आंसर तो मैं ही दे रहा हूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप कौन से समय स्कूल जाते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, आई गो टू स्कूल, कौन से समय, यहां पे गो टू सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू स्कूल एट 10 AM मतलब मैं 10 बजे स्कूल जाता हूं। व्हाट टाइम डू यू गो टू होम मतलब आप कौन से समय घर आते हो। तो मैं बोलूंगा आई कम, कम मतलब आना, आई कम टू होम एट 5 PM मतलब 5 बजे मैं घर आता हूं। डू यू डू होमवर्क एवरी डे, क्या आप रोज होमवर्क करते हो। तो आप बोलोगे यस, यस टीचर, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, यस टीचर आई डू माई होमवर्क एवरी
डे, मतलब मैं मेरा रोज होमवर्क करता हूं। मतलब आपको अगर किसी ने आपका रूटीन वाला क्वेश्चन अगर पूछा तो उसको भी आपको आंसर किसमें देना है, रूटीन में ही देना है। और रूटीन में आंसर देने के लिए रात और दिन एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बात खत्म। ना मुझे कोई ग्रामर के बारे में सोचना है, ना ही टेंस के बारे में सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। बस दिमाग में मेरे एक ही बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन से और क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब ये जो वर्कशीट मैंने यहाँ पे दी है, ये आपको एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये जो ब्लैंक दिया है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको फिल करना है और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शी हर टीथ एट 6 AM, ही to school at 8 AM, they usually lunch at 11 PM, Sachin English every day, Sachin fruits। तो ये जो वर्कशीट है आपके लिए होमवर्क है, और आप मुझे ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका जो फायदा हो हर स्टूडेंट को हो और हर बच्चा इंग्लिश सही तरीके से सीखे, यही हमारा आज से एम होगा। थैंक यू।